लोगों ने सुना है किसी मरवाड़ी के बहन या बेटी के साथ अत्याचार हुआ है? कभी आप लोगों ने सुना है कि बंगाली का बेटी के साथ अत्याचार हुआ है? तो क्यों हम आदिवासियों को बार बार टारगेट कर रहा है कि हमको शिक्षा बहुत जरूरी है? आज देखिए, वास्तविक में शिक्षा तो जरूरत है ही। अगर शिक्षा रहते हुए भी हम जमीन का दलाली करेंगे तो जमीन को नहीं बचा पाएंगे। तो साथियों, जल जंगल जमीन प्राकृतिक के उपासक, भाषा संस्कृति के संरक्षण, इस देश के मूल मालिक आदिवासी, आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस के हार्दिक हार्दिक बधाई। साथियों, आज सभी को जानते हैं, आज विश्व आदिवासी दिवस हम लोगों निम्न प्रखंड अंतर्गत मना रहे हैं, लेकिन ये विश्व आदिवासी दिवस हम लोगों जो सभी को जानते हैं, विश्व आदिवासी दिवस एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए, जो हम सब जिसके लिए जानते हैं कि आदिवासी भाषा संस्कृति से लेकर रीति रिवाज जो भी हमारी है वो चीज़ हम सबको झलकनी चाहिए। लेकिन आज कुछ कारणवश उस चीज़ को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने स्थगित किए हैं। ये कार्यक्रम विचार गोष्ठी तो है, साथ ही साथ हमारा ये 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस एक विरोधाभास के माध्यम से हम लोग इस वर्ष मना रहे हैं। यदि आप लोग बोलेंगे कि विरोधाभास किस चीज़ का, तो आप सबको मैं जानकारी देना चाहूँगा, जो वर्तमान समय में हम आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में देख लीजिए मणिपुर की घटना, वन अधिनियम कानून, हमारा जो आदिवासी जो जंगलों में निवास करते हैं, आज जंगलों से भी उनको खदेड़ा जा रहा है। किस तरह से खदेड़ा जा रहा है? जैसे कि सौंदर्यीकरण के नाम से उस जंगल से यहाँ की सरकार, यहाँ की प्रशासन हम आदिवासियों को विस्थापित कर रहा है, बाद में उनको मार भी दिया जा रहा है। तो साथियों, आज देखिए, हम सबका मूल पहचान जो आइडेंटिटी हम आदिवासियों का है वो हमारा जमीन से जुड़ा हुआ है, और ये जमीन को भी हमारा आदिवासी का जो बचा हुआ जमीन, हमारा जो पूर्वजों का जमीन, उस जमीन से भी बेदखल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हर तरफ से आज आदिवासी को एक षड्यंत्र के तहत, बहुत ही सोची समझे तहत के, आज झारखंड ही नहीं, आज जहाँ जहाँ हमारे आदिवासी निवास करते हैं, चाहे आप उड़ीसा ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, मिजोरम ले लीजिए या मणिपुर ले लीजिए, आज आदिवासी का बहुत ही दुर्दशा है। सरल शब्दों में बोला जाए तो डमाडोल, ये डमाडोल का स्थिति आज आदिवासी है, और इसका एक कारण है, आज जो भी यह अत्याचार हो रहे हैं, इसका जवाब हम लोग किसी भी मंच से एक होकर हम लोग अभी तक नहीं दे रहे हैं। आज भी हम लोगों ने इस आदिवासी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी कार्यक्रम हो रहे हैं, सिर्फ भाषणबाजी, लेकिन जमीनी स्तर में वैसे आदिवासी विरोधी लोगों को हम लोगों सटीक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। तो साथियों, इस तरह का कार्यक्रम अनेक होंगे, अनेक मंच साजेंगे, लेकिन अनेक वक्ता आएंगे और बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन हम सबको उन वक्ताओं को, बातों को, एक एक चीज का गौर करने की जरूरत है। अगर हम लोग गौर नहीं करेंगे तो हमारे जल जंगल जमीन या हमारी जो भी आशा भाषा संस्कृति है, आज के डेट में थोड़ा बहुत बचा है, वो भी आने वाले समय में हम सबको देखने नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप सबको गौर करने की जरूरत है। आज देखिए, हमारा निम्डी एशियन कंपनी द्वारा किसी से छुपा हुआ नहीं है, हम सभी को जानते हैं, यहाँ पे भी कंपनी बैठ रही है, लेकिन आए दिन अखबार के माध्यम से हम सबको देखने मिलती है कि बिना ग्राम सभा के माध्यम से भी वो सब जमीन लिया जा रहा है। आज जबकि हम लोग कहते हैं ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, तो जब ग्राम सभा को दरकिनार करके किस तरह से वो जमीन लिया जा रहा है, ये भी सोचने के विषय है। और ये तभी सोच सकते हैं जब हम यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल मालिक हम लोग नहीं जागेंगे। हमारे इससे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि हमको शिक्षा बहुत जरूरी है। आज देखिए, वास्तविक में शिक्षा तो जरूरत है ही। अगर शिक्षा रहते हुए भी
हम जमीन का दलाली करेंगे तो जमीन को नहीं बचा पाएंगे। तो वही सब है जो हमारे बीच में ही जो जमीन दलाल हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो भी मन से बोलते हैं, हम बेबाक बोलते हैं, क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल में नहीं है। इसलिए साथियों, ये सब एक एक चीज को गौर करने की जरूरत है। आज हम विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका एक उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। आज दिन ब दिन हम लोगों ने आदिवासी के ऊपर षड्यंत्र हो रहा है। कभी आप लोगों ने सुना है किसी मरवाड़ी के बहन या बेटी के साथ अत्याचार हुआ है? कभी आप लोगों ने सुना है कि बंगाली का बेटी के साथ अत्याचार हुआ है? तो क्यों हम आदिवासियों को बार बार टारगेट कर रहा है? इसका मूल कारण है हमारी कमजोरी। ये हमारी कमजोरी दर्शाता है कि वैसे लोगों को हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। हम लोगों ने आपस में बिखर चुके हैं, आपस में कभी एक मंच में आना नहीं चाहते हैं, एकजुट होना नहीं चाहते हैं। तो साथियों, सारा बातों का निचोड़ मेरा यही है, एकजुटता का परिचय दीजिए, एक होने का प्रयास कीजिए। एक स्लोगन में भी बहुत खूब कहा गया है, एक तीर एक कमान, विश्व आदिवासी एक समान। तो एक समान का परिचय, उनका एकजुटता का परिचय दीजिए। आज देखिए, हमारे किसी वक्ता ने कहा, बहुत सुंदर बात कही कि संविधान की किताब में एक पेज में व्याख्या किया गया है अनुसूचित जनजाति। आप सब भी पढ़े होंगे। अनुसूचित जनजाति का अर्थ होता है आपको सूचीबद्ध किया गया है, यानी हम लोगों को यहाँ की सरकार सूचीबद्ध किया हुआ है। सूचीबद्ध यानी आपको नाम चढ़ाया गया है, यानी कि आपको कभी भी काट सकता है उस नाम से। संयुक्त राष्ट्र संघ आदि को, संयुक्त राष्ट्र संघ को यहाँ के भारत सरकार क्यों नहीं कहती है कि इस देश के मूल मालिक आदिवासी यहाँ के ट्राइबल है? क्यों नहीं कहती है? ये सब जानने की जरूरत है। आज जो हमको बोला जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति, क्या हम लोग अनुसूचित जनजाति है? आप सब बोले, हम लोग अनुसूचित जनजाति नहीं है। यहाँ के मूल मालिक क्यों बोलने में शर्म आ रही है? तो ये सब विषय है साथियों, आज हम सबको जानने की जरूरत है। आज इस विचार गोष्ठी के माध्यम से सारा निष्कर्ष हमारा संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन की ओर से बात विचार चल रही है, और आने वाले समय में इसका जो निचोड़ है, और आए दिन हम आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रही है, इसके लिए हम लोगों बहुत ही जल्द औपचारिक घोषणा के साथ एक कार्यक्रम बहुत ही विभद्र रूप में बड़े पैमाने पे हम लोग एक कार्यक्रम लेने जाएंगे, ताकि जो इसूसी कार्य हो या वन अधिनियम हो, ये सबको जब तक विरोध नहीं करेंगे तब तक हमारी जो भाषा और संस्कृति नहीं रुकेगी। ये भी एक सत्य है, आदिवासी आज जी रहा है तो आंदोलन के वजह से जी रहा है। तो ये आंदोलन को शिथिल होने नहीं देना है, और ये आंदोलन को जीवित रखना है। तो साथियों, नीचे से भी आवाज आ रही है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद, जोहार।